वेलकम टू लर्न फिल्म ऑनलाइन। दोस्तों, मैं हूं मानस। जिस तरह से एक किताब को उसके कवर पेज के द्वारा जज किया जाता है, उसी तरह से हर एक एक्टर के लिए ज़रूरी चीज़ होता है ऑडिशन। ऑडिशन वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे एक एक्टर को सिलेक्ट किया जाता है किसी भी फिल्म या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इसको लेकर के कई सारे एक्टर्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, किस तरह से एक ऑडिशन को अप्रोच करना है और किस तरह से इसको सक्सीड करना है, इसके बारे में भी बहुत लोग सोचते हैं। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं क्या क्या ज़रूरी होता है ऑडिशन के लिए और किस तरह की तैयारी एज एन एक्टर हमें करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एक ऑडिशन में होती है वो होती है इंट्रोडक्शन। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो लाइव ऑडिशन हो, चाहे आप ऑनलाइन ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एक स्लेट होती है या एक प्लेकार्ड होता है जिसमें नेम, एज, आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं उन सब के बारे में लिखा होता है और हम उसको कैमरा के सामने बोल करके पढ़ते हैं, अपने बारे में कुछ बताते हैं और हमारे पास कुछ टाइम होता है जिसमें हमने अपने बारे में कुछ बोलना होता है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा एक लंबा 25-30 लोगों को एक साथ देखूं या 100 को या 1000 को एक साथ देखूं, तो मैं पाऊंगा ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिनके अंदर कोई यूनिक बात होती है, जो लोग उस ऑडिशन में भी अपनी छाप छोड़ पाते हैं। ऑडिशन को जो इंट्रोडक्शन का जो फेज़ है उसको क्लिक करने का सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस टाइम में जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ उसमें किस तरह की चीज़ छोड़ पाते हैं या उसमें किस तरह से आप सामने वाले को प्रभावित कर पाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ एक और है इसमें कि आप कितने अच्छे स्टोरी टेलर हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि सामने वाला आपके ऑडिशन को बार बार देख रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आपका नाम, एज और फिजिकल एट्रीब्यूट्स जानने में इच्छुक नहीं है। उसको आपके बारे में वो चीज़ें भी जाननी हैं जो शायद आप बिना बोले बता पा रहे हैं। जैसे कि सबसे ज़रूरी चीज़, स्क्रीन के सामने या कैमरा के सामने आप कैसे कैमरा को फेस कर पा रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑडिशन के टाइम पे जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और तैयारी बहुत करते हैं, कई महीनों की तैयारी होती है, कई हफ्तों की तैयारी होती है, लेकिन जब इंट्रोडक्शन की बात आती है, जहाँ वो कैमरा ऑन होता है, एक अजीब सा डर आ जाता है आपके सामने और आप कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं और बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप अगर किसी फिल्म में एक्टिंग करने जाएंगे तो कैमरा के सामने ही आपको परफॉर्म करना है और इंट्रोडक्शन में अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो आगे चल के आप जब फिल्म में जाएंगे तो पता नहीं कितने नर्वस होंगे। तो ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि आप कैमरा को लेकर के बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए उस दौरान। दूसरी बात, जो आपको ये मान के चलना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 1 मिनट से ज़्यादा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 15 मिनट तक, 10 मिनट तक बोलते ही जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग ऑडिशंस के लिए आते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं या जो लोग अपने वीडियोस भेजते हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं। तो जो सिलेक्ट करते हैं उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा वीडियो देखें। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान में जाते हैं और एक बोरे में चावल रखे हैं, और तो हम हर एक चावल के दाने को नहीं देखते, हम सिर्फ कुछ दाने देख के बता देते हैं कि भाई चावल की क्वालिटी क्या है। इसी तरह किसी को भी अगर आपको जज करना है तो शुरू का 1 मिनट काफ़ी है, वो समझ जाएगा कि जो भी एक्टर हम लेना चाह रहे हैं इसमें वो बात है कि नहीं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक अच्छे स्टोरी टेलर होने चाहिए। आप अपना नाम, एज, फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो बता रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से बता रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग वे में आप अपने आप को बता रहे हैं, कितना अच्छी तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि सामने वाला आपको लंबे समय तक याद रख पाए। आप कितनी अच्छी स्टोरी फॉर्म में उसको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश से मान लीजिए, तो आपने अपना नाम बताया और जब आप अपनी जगह के बारे में बता रहे हैं तो आपने मध्य प्रदेश को सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बताया, आपने कहा कि भारत के बीचों बीच स्थित एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे ये होता है, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें पाई जाती है, मैं उसी प्रदेश के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। तो जब आप इस तरह से बोलेंगे तो एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आप बोल रहे हैं। आपके अंदर एक एबिलिटी दिख रही है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। पहली बात, आप कैमरा के सामने नर्वस नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, आप जो चीज़ बता रहे हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके बता रहे हैं और सामने वाले का भी इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं।
तो इंट्रोडक्शन सिर्फ नाम, एज और फिजिकल एट्रीब्यूट्स बताना ही नहीं है, उसको किस तरह से आप थाली में परोसते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहली बात, 1 मिनट से ज़्यादा का इंट्रोडक्शन मत दीजिए। अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन के लिए भी अपेयर हो रहे हैं, ऑनलाइन भी अपने ऑडिशंस को अपना वीडियो भेज रहे हैं, तो 1 मिनट से कम में रखिए। प्रैक्टिस करिए कि 1 मिनट में आप अपना इंट्रोडक्शन कितने इंटरेस्टिंग वे में दे सकते हैं। इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ समय के बाद आप इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप कर पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और फिर वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो काफ़ी निखर गया है। और दूसरी बात यहाँ पे ज़रूरी ये है कि अपनी छाप छोड़नी बहुत ज़रूरी है उस 1 मिनट में, क्योंकि वो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट 1 मिनट हो सकता है। अगर आप लाइव भी परफॉर्म कर रहे हैं, लाइव भी ऑडिशन दे रहे हैं, तो ये वक्त वापस नहीं आना है। तो आपको ये सोच के ऑडिशन देना है कि इसमें जो मेरा बेस्ट है वो मैं करूं और स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में अपनी बात कह दूं ताकि लोग लंबे समय तक याद रख पाएँ। और कुछ ऐसी खास बात होनी चाहिए उस ऑडिशन में जो लोग आपको बार बार बुलाएं या शायद किसी रोल के लिए एक बार ज़रूर याद रखें कि हाँ भाई, एक ऐसा इंसान आया था जिसने कुछ इस तरह का ऑडिशन दिया था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आगे आने वाले प्रोजेक्ट में वो ज़रूर आपको याद रखेंगे। इंट्रोडक्शन के अलावा एक और ज़रूरी चीज़ जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी जो हॉबीज़ है या आपकी जो इंटरेस्ट्स हैं, एक्टिंग के अलावा क्या क्या इंटरेस्ट हैं, ये बताना भी ज़रूरी है। अब आप इसको किस तरह से बताते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, इसको आपको देखना होगा। फॉर एग्जांपल कि आप ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें करते हैं। जैसे सिंगिंग और डांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमन है। आई थिंक हर दूसरा आदमी जो एक्टिंग के लिए अपीयर होता है या ऑडिशंस के लिए अपीयर होता है वो आजकल सिंगिंग और डांसिंग में रुचि ज़रूर रखता है और कुछ ट्रेनिंग भी ले लेता है। तो वो सिंगिंग और डांसिंग तो ठीक बात है, इसके अलावा और कुछ आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आप मार्शल आर्ट्स या कुंग-फू वगैरह जानते हैं, कराटे, जूडो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको हेल्प कर सकती हैं किसी पर्टिकुलर रोल के लिए। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कुछ किसी चीज़ों में, किन्हीं चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हो, या चाहे आप स्टेज परफॉर्मर रहे हों या आपने किसी प्ले में कुछ काम किया हो, वो भी आप बता सकते हैं। या कुछ और एबिलिटी है आपके अंदर जो शायद लोगों को नहीं पता या जिसके लोग बहुत कम हैं। जैसे पार्कूर एक ट्रेनिंग होती है, एक स्टंट जो आपने देखा होगा, पार्कूर जो लोग करते हैं वो लोग काफ़ी लचीले होते हैं, काफ़ी फुर्तीले होते हैं। क्या आप वैसा कुछ कर सकते हैं? क्या आप फ्लिप मार सकते हैं, हवा में उल्टा घूम सकते हैं? या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो स्क्रीन पे काफ़ी अच्छी दिखती हैं, उस चीज़ को भी अगर आप अपने इंट्रो में डाल पाते हैं किसी तरह से या अपने बारे में बता पाते हैं तो आई थिंक वो आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा। वो कैसे रहेगा? क्योंकि कुछ खास तरह की फिल्मों में अगर मान लीजिए मैं पार्कूर की बात करता हूँ तो हर फिल्म में पार्कूर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फिल्म्स होती हैं जहाँ पे पार्कूर का रिक्वायरमेंट हो सकता है या कोई ऐसा सीन हो सकता है जहाँ पे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो ये इस चीज़ के बारे में जानते हों, या कोई ऐसा डांस फॉर्म हो सकता है किसी स्टेट का जो कि बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन वो जब स्क्रीन पे देखा है तो बहुत अच्छा दिखता है और आप उसमें काफ़ी पारंगत हैं, आपको बहुत अच्छे से वो डांस आता है, तो वो भी आप अपने बारे में बता सकते हैं। कहने की मतलब ये है कि आपको अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप अच्छे से जानते हैं उसको अच्छे से बताइए और कोई भी चीज़ छुपाइए मत अपने बारे में, या शाय मत फील करिए कि अगर मैं इस बारे में बताऊंगा तो शायद लोग कुछ और ना समझें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, आप अपने बारे में बेस्ट चीज़ें उनको बताएं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके जो चांसेस हैं उस रोल को पाने में या कोई और रोल को पाने में भी वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है लैंग्वेज। कई सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे टाउन से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, छोटे छोटे गाँव से भी आते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो इस तरह के ऑडिशंस में जाते हैं तो वो ठीक से शायद अंग्रेज़ी भी नहीं बोल पा रहे होते हैं या ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे होते हैं। तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। पहली बात तो उस लैंग्वेज को अप्रोच करें। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी में अपना ऑडिशन दें, अगर आप अंग्रेज़ी में अच्छे हैं तो अंग्रेज़ी में भी ऑडिशन दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी और हिंदी ही नहीं है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से शहर में हैं जहाँ पे कोई डायलेक्ट है,
जहाँ पे कोई बोली है, कोई भाषा है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपकी भाषा है, आप बचपन से उस भाषा को सुनते आए हैं, आप बोलते हैं अपने घर में उस भाषा में, तो उस भाषा से शर्माइए मत, उस भाषा को फोरफ्रंट में लाइए, वो आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात कि अगर आप मान लीजिए उस भाषा में कुछ बताते हैं या उस भाषा का ज्ञान है आपको, ये आप ऑडिशन में बता पाते हैं, आगे चल कर के मान लीजिए किसी कैरेक्टर में कोई फिल्म आती है, कोई स्क्रिप्ट आती है जिसमें उसी टाउन का लैंग्वेज की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उस भाषा में अच्छे हों या उस भाषा को अच्छे से बोल पाएँ, तो आपके चांसेस कितने गुना बढ़ जाएंगे इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं है। चाहे वो राजस्थान का कोई गांव हो, कोई शहर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई जगह हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो साउथ के किसी भी शहर का हिस्सा हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। उस लैंग्वेज को अगर आप जानते हैं तो उस लैंग्वेज को फोरफ्रंट में लाइए, वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को लिया जाता है जो लोग 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रेंज बढ़ जाती है एज एन एक्टर, आप रीजनल सिनेमा के लिए भी खुल जाते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉलीवुड में भी, या आप कह लीजिए हिंदी सिनेमा भी जो है किसी भी तरह का, उसमें भी इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जो लोग एक पर्टिकुलर एरिया के डायलेक्ट को पकड़ सकते हों, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो अपनी भाषा पे कभी भी उसको शर्माइए मत, वो आपको प्राउड करना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि आप 2 से ज़्यादा भाषाएं भी जानते हैं। और जब तक आप उसको लेकर के कंफर्टेबल नहीं होंगे, ऑडियंस कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपनी जो भाषाओं का ज्ञान है, हमें उनको फोरफ्रंट में लाना है, उनको सामने लाना है, और उसको ऑडिशन में कुछ इस तरह से रखना है कि आपका जो भी चांसेस हैं ऑडिशंस के, वो काफ़ी ब्राइट हो सकते हैं। और ये भी होता है दोस्तों कि कई बार मान लीजिए उस फिल्म के लिए आपको सिलेक्ट ना किया जाए, लेकिन जिसने भी वो ऑडिशन देखा वो कुछ लोगों को रेफ़र कर सकता है आपका काम, आपका नाम, कि एक ऐसा कैंडिडेट हैं जो इस भाषा को अच्छे से जानते हैं, तो आई थिंक आप उनको भी ले सकते हैं। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है दोस्तों, जहाँ पे काम रेफरेंस से भी मिलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपकी जो भाषा है वो आपकी स्ट्रेंथ है और उसको आगे लाइए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कास्टिंग काउच जो है वो उसके चलते हम इंडस्ट्री में नहीं जा सकते और इंडस्ट्री बहुत बुरी है। कोई भी इंडस्ट्री हो, हमें कास्टिंग काउच होता है, हमें नहीं जाने देना है। अच्छे घरों के जो बच्चे हैं वो शायद जाना नहीं चाहते, उनके माँ बाप भी ऐसा राय रखते हैं कि कास्टिंग काउच प्रिवेल करता है और वी शुड नॉट सेंड अवर किड्स टू एक्टिंग। तो मेरा ऐसा सुझाव है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कास्टिंग काउच है ये सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं कास्टिंग काउच नहीं होता, लेकिन कास्टिंग काउच जो है बेसिकली वो हर एक इंडस्ट्री में होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, बट ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी फ्रेटर्निटी है, और हर इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी कोई भी इंडस्ट्री हो, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, बुरे लोग कम होते हैं, लेकिन बुरे लोगों की जो बुराइयां हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं और वो अच्छे लोगों की अच्छाइयों को भी कवर कर देती हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है अपनी तरफ से कि पहली बात तो किसी भी इस तरह की चीज़ में नहीं फंसना है। ये चीज़ें याद रखिए, कभी भी ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता आपके साथ। कभी आपको ऐसा लगता है, कोई ऐसा हिंट मिलता है कि ऐसा कुछ सामने वाले की तरफ से है, तो आप उसको दिमाग लगाइए उसमें और अपना डिसीजन लीजिए और वहाँ से चुपचाप चले जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक आदमी ऐसा है तो दूसरा आदमी भी ऐसा होगा, तीसरा आदमी भी ऐसा होगा। चांस की बात है। बहुत सारे लोग होते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, हम सब जानते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप सही लोगों से मिले, और अगर आप इस प्रोसेस को जारी रखेंगे, डिसीजन आपको ही लेना है, कोई आप पे कोई चीज़ फोर्स नहीं कर सकता। और कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ प्रेवलेंट है तो आप उसको रिपोर्ट करिए, आप उसके बारे में लोगों को बताइए, ताकि लोग भी सतर्क हो जाएं और कभी भी इस तरह की जो लोग चीज़ें करते हैं उनसे बच के रहें। तो कास्टिंग काउच से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैं इसमें मानता हूँ कि ये सच्चाई है, ऐसा बहुत जगह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो हॉबी है, आपका जो टैलेंट है एज एन एक्टर, वो आप छोड़ दें, उसको परस्यू करना बंद कर दें, डर के घर में बैठ जाएं। डर के घर में बैठने से दोस्तों सॉल्यूशन नहीं है। आपको ठीक है, आपको वो उस राह पे नहीं जाना है, कोई बात नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। लेकिन दूसरी राहें भी आपके लिए खुली हैं, आप उसके लिए अप्रोच करिए।
लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। तो कोशिश करिए कि कास्टिंग काउच जैसी चीज़ को दिमाग से निकालें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें और दूसरों की बातों में ना आए। कोई दूसरा कह दे कि भाई उस तरफ मत जाओ, वहाँ पे ऐसा होता है, हाँ आपको लगता है कि अगर ऐसी चीज़ है वहाँ पे जाने में हमें सही नहीं लग रहा है तो आप मत जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑडिशंस देना ही बंद कर दें, क्योंकि ऑडिशंस बहुत तरह के होते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ऑडिशंस भी शुरू हो गए हैं। तो कोशिश ये करिए कि धीरे धीरे आप कुछ अच्छे लोगों से मिल पाएँ और जैसे जैसे आप मिलते जाएंगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि फेक ऑडिशन से बचें। आजकल मैं देखता हूँ कि हर जगह ऑनलाइन पे, सोशल मीडिया पे फेक ऑडिशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। हर आदमी ऑडिशन कंडक्ट करने लगता है, अपने ऐड देने लगता है और जो जो बेचारे एक्टर्स होते हैं जो कुछ इस तरह के चांसेस चाहते हैं, वो गलत लोगों के हाथ में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे पैसे भी मांगते हैं, आपको परेशान करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब वो सब पैसा लेके भाग जाते हैं और आप हाथ मलते रह जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि कौन आदमी था, कहाँ था। अब उसका सोशल मीडिया में भी कोई अकाउंट नहीं है और आप उसको ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के फेक ऑडिशंस से बचिए। साथ ही साथ जो ऑडिशंस के लिए लोग आते हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जा कर के आप ऑडिशंस आते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जेन्युइन लोग होते हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन और जो भी एड्स आते हैं उनकी पूरी तरह से आप तहकीकात कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, तभी आप उसमें ऑडिशन के लिए अपीयर होइए। साथ ही साथ जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं दोस्तों, कई ऐसे लोग सेल्फ मेड कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। वो कहते हैं हम कास्टिंग डायरेक्टर हैं फलाना फलाना के। तो उसको हमेशा उनका आई कार्ड चेक करिए, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करिए, पहले ऑनलाइन उनकी थोड़ी सी जांच पड़ताल करिए, उसके बाद ही आप किसी बात में आइए उनकी। क्योंकि और कोई अगर ये बोलता है कि इतना परसेंटेज आपको हमें देना होगा, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए स्टार्टिंग में। क्योंकि देखिए जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउस उन्हें फंड करता है, प्रोडक्शन हाउस उनको पैसा देता है और उनको प्रोडक्शन हाउस ही बोलता है कि आपको इस पर्टिकुलर रोल के लिए कास्टिंग करनी। तो उनको कोई पैसा नहीं देना होता, उनको खाली टैलेंट हायरिंग के लिए रखा जाता है और वो उनका मेन काम यही होता है कि जितना भी टैलेंट है, जो भी एक्टर्स हैं, उनके वो ऑडिशंस कंडक्ट कर पाएँ और जो भी अच्छे उसमें से होते हैं उनको एक फ़िल्टर की तरह छान करके प्रोडक्शन हाउस तक उनके इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ। उसके लिए वो कोई पैसा हायर नहीं करते हैं, उनको पैसा प्रोडक्शन हाउस खुद ही देता है। तो ये जानना अगेन बहुत ज़रूरी है कि आपको जो कास्टिंग डायरेक्टर दिख रहा है या जो आदमी कह रहा है आपके ऑडिशंस के लिए, वो कितना सही है, कोई फेक तो नहीं है, कोई आपके पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा। क्योंकि इस तरह के लोग भी बहुत सारे इंडस्ट्री में जो और ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, ये आमतौर पे हर एक इंडस्ट्री में होता है। हो सकता है आपके घर के 2 घर छोड़ कर के भी कोई इस तरह के लोग हों जो फेक ऑडिशंस करते हो। तो बड़ा सावधान रहिए और सही लोगों को ही चुनिए। थोड़ा सा आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, लेकिन ये बड़े आराम से किया जा सकता है। सेल्फ ऑडिशन क्या होता है? कोरोना के टाइम पे दोस्तों ऐसा भी हो रहा है बहुत जगह पे कि लोग अपने अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेस में और सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं जा नहीं सकते। लेकिन जब भी आप इस तरह का सेल्फ ऑडिशन करें तो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखें। सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी रोल के लिए सेल्फ ऑडिशन दे रहे हैं तो वहाँ से आपको एक ब्रीफिंग मिलेगी, एक ब्रीफ आएगा। उस ब्रीफ को पढ़ें, उस ब्रीफ को समझें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें, उस रोल की तैयारी करें। और जो स्क्रिप्ट में जो आपको डायलॉग बोलना है या जो भी नोट्स आपको मिले हैं प्रोडक्शन हाउस की तरफ से या कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से, उसको बहुत ध्यान से एनालाइज करें। एक एक शब्द पे ध्यान दें, एक एक वाक्य को समझें, एक एक शब्द के पीछे का मतलब समझें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिस किरदार के लिए आप ऑडिशन दे रहे हैं उस किरदार की बैक स्टोरी क्या है। आमतौर पे होता क्या है कि जब भी हम कोई डायलॉग देखते हैं हम बस उसको रट करके बोलना शुरू कर देते हैं अलग अलग तरह से और हमें लगता है हमने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया। लेकिन क्या यही एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्शन हाउस की या उस फिल्म के प्रोड्यूसर की कि जो आपने करके दिया उसको, या कुछ और भी चीज़ें हैं? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक पेज मिलता है या एक सीन मिलता है, फिल्म तो पूरी पूरी एक स्क्रिप्ट अलग होती है उसकी। तो एग्जैक्टली आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी जाननी बहुत ज़रूरी है उसकी। आप चाहें तो एक ब्रीफ ले लें प्रोडक्शन हाउस से कि इस कैरेक्टर की, जिस कैरेक्टर के लिए मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ऑडिशन दे रहा हूँ, इसका बैक स्टोरी क्या है, फिल्म के अंदर ये कहाँ पला बड़ा है, इसकी एजुकेशन क्या है, किस तरह की चीज़ें इसको पसंद है। तो ये बैक स्टोरी जब आपको मिलेगी, इसको आप अपने अंदर इम्बाइब करें, अपने अंदर ग्रहण करें और उसके बाद आप उसका जो टेप आप रिकॉर्ड करें, ऑडिशन दें अपना।
इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए दे। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको इसकी बैक स्टोरी के बारे में आप पता है, और अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये आदमी 10 साल पहले इस स्थिति में था तो आज के टाइम पे ये डायलॉग किस तरह से बोलेगा, और उसमें आप एक दो वेरिएशंस भी दे सकते हैं। दूसरी बात है कि इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी ऑडिशन के लिए जाएंगे तो ये एक आम तौर पे बहुत कुछ देखा जाता है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है कि एक डायलॉग को आप कितना बदल बदल के कर सकते हैं, या अपने हिसाब से आप कितना उतार चढ़ाव कर सकते हैं, शब्दों को चेंज करके किस तरह से उसमें वेरिएशन ला सकते हैं, हल्का हल्का चेंज करके कुछ नयापन ला सकते हैं। तो जो लोग भी एक्टर बनना चाहते हैं, इम्प्रोवाइजेशन का उनको आदत होना चाहिए। जिस तरह से भी कोई डायलॉग लिखा है तो उसको अपने हिसाब से आप किस तरह से बता सकते हैं। कोई वाक्य ऐसा है जो आपको लगता है कि आप अगर अपने डायलेक्ट में बोलें, अपनी स्टाइल में बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। इसकी पूरी छूट दी जाती है। कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं आज के टाइम पे जो उन एक्टर्स को पसंद करते हैं जो लोग इम्प्रोवाइजेशन के एक्सपर्ट होते हैं, जो ऑन सेट ऑन लोकेशन एक डायलॉग को 4 या 5 तरह से बोल पाते हैं। इससे क्या होता है कि डायरेक्टर का काम काफ़ी आसान हो जाता है और वो ऐसे एक्टर्स को प्रेफर करता है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सेल्फ ऑडिशन में ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी है, स्क्रिप्ट की थोड़ी सी जानकारी रखिए, थोड़ा सा बैक स्टोरी कैरेक्टर की समझिए, और साथ ही साथ जो भी आप इम्प्रोवाइजेशन करें, इम्प्रोवाइजेशन को और अच्छे से प्रैक्टिस करें, और एक लाइन को 5-5, 6-6 तरह से अलग अलग तरह से बोलने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो टैलेंट हंट आजकल करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप हर एक तक खुद पहुँच पाएँ। ऐसे में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना एक छोटा सा ऑडिशन आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी डिस्क्रिप्शन में, और उसका लिंक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में, अगर आपके पास उनकी ईमेल आईडीज़ हों या कास्टिंग डायरेक्टर्स की ईमेल आईडीज़ हों, या उनका कोई ग्रुप हो फेसबुक पे या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो आप अपना जो ऑडिशन है वो उसका लिंक आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एक बार या 2 बार करने वाली चीज़ नहीं है। देखिए, इसमें अगेन एंड अगेन मैं बोलूँगा, आपको रिपीटेड काम करना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ पे आप बार बार चोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और आज जब आप स्टार्ट करेंगे तो शायद 2 या 3 महीने के बाद आपको चांस मिले। तो इतना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तब होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को करते रहेंगे, एक प्रैक्टिस के फॉर्म में। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, इसी तरह से आपको ये भी करते रहना पड़ेगा। डेली आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि आज मैं 5 या 6 लोगों को डेली अपना ऑडिशन का रिकॉर्डिंग भेजूंगा या अपना लिंक भेजूंगा। इससे आपके चांसेस दिन पर दिन ब्राइट होते चले जाएंगे, और आपका जो स्ट्रगल है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कई ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों जहाँ पे आपको हर हफ्ते जानकारी मिल सकती है कि इस बार हमें एक ऑडिशन कंडक्ट कर रहे हैं, या हम एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस हैं जो एक फिल्म बनाना चाहते हैं, और हमें 15 एक्टर्स चाहिए या 10 एक्टर्स चाहिए, या 2 मेल लीड के लिए चाहिए या 2 फीमेल लीड के लिए चाहिए, बॉडी टाइप ये होना चाहिए, उनका एक्सेंट ऐसा होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे लोगों के एड्स आते रहते हैं। तो अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। वो कितने फेयर हैं, अगर उनमें से कोई फ्रॉड है कि नहीं है, ये तो आपको वक्त के साथ ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, पैसे देने से बचिए। इनिशियली जो आदमी आपसे पैसा मांग रहा है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के स्टेप रखिए। पैसा बहुत ज़रूरी, भले वो 1,000 रुपये हो या 25,000 रुपये हो, पैसा पैसा होता है। आपको कोशिश करनी कि अपना थोड़ा सा एक तहकीकात करके आगे बढ़ें, और जो लोग पैसे को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, बार बार पैसे का मेंशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो, ऑडिशंस को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, कैसे अपने चांसेस को ब्राइट कर सकते हैं, इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें हमें, और अपना सुझाव भी दे सकते हैं आप, और दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाएं, और उनको भी बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएँ। और हमारी कोशिश दोस्तों यही रहेगी कि आगे भी हम इस तरह की चीज़ें आपको बताते रहें, ताकि आप कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहे और आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छी से जानकारी मिल पाए। तो देखते रहिए ये चैनल, और जल्दी मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।